डॉक्टर इरशाद, वो हाफिज सईद आपका दामाद बने बैठा है, आप उसको जो है एकदम पाल पोस के एकदम माशाल्लाह तंदुरुस्त कर दिया है, दे दीजिए, सौंपिए उसको, हम करते हैं उसका इलाज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाफिज सईद आलिम दीन है, वो दीन की तालीम देते हैं। अच्छा, कौन सा दीन? वो वहाँ खड़ा है जहाँ जुल्म कर रहे हैं काफिर। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। आप जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, आप बलोचों पर जुल्म कर रहे हैं, वहां पर हिंदुओं पर आप जुल्म कर रहे हैं, आपसे बड़ा काफिर कोई हुआ क्या फिर? हाँ, आपसे बड़ा काफिर तो फिर कोई नहीं हुआ। गजब बेइज्जती है। कब तक बचाएंगे आप और कब तक छिपेंगे उसकी गाड़ी के पीछे, ये बताइए। रुबिका, आतंकवादी आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। अबे साले, हाफिज सईद जो है वो फरिश्ता है, और यहाँ पर बैठे सच्चाई बताने वाले आतंकवादी आराम, क्या बुज़दिली है, क्या बुज़दिली है डॉक्टर इरशाद, क्या आप वहाँ पर निहत्तों पर वार करते हैं और ये कहते हैं कि वो आलिम दीन है? कांप रहे हैं ना, वो इसलिए कांप रहे हैं कि इससे पहले आपने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। धरती के छोर तक तुम्हारा पीछा करेंगे। हेलो, नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर रूबिका लियाकत वर्सेस पाकिस्तानी नेता के बीच। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कड़े फैसले लिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, तो डिबेट को पूरा जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। डॉक्टर इरशाद, हाफिज सईद, ये लखवी, ये बाकी आतंकी आप हमको सौंप दीजिए, पानी ले लीजिए। बहुत शुक्रिया। हम पानी मांग कब रहे हैं आपसे? आपकी वैल्यू है कि आप हमारा पानी रोकें? पहले तो ये बताइए मुझे। हमारा मुआहदा है, उसके तहत ना पानी रोक सकते हैं, ना हम आपसे मांगेंगे, ना हमें जरूरत है आपसे। सकते हैं नहीं, सक दिया है। आप बेफिक्र रहिए, आप सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, पानी रोक दिया है। मैं कह रहा हूँ घुटनों के बल बैठे होंगे आप हमारे पास, आप बेफिक्र रहिए। आपके पास घुटनों के बल? बिल्कुल ऐसे ही होगा, देखती जाइए आप। दो दिन आपके पास कैसे घुटनों के बल बैठेंगे? आप तो आतंकियों की खिदमत में लगे हुए होंगे वहां पर। आपको आतंक से इतनी मोहब्बत है, वो हाफिज सईद आपका दामाद बने बैठा है, आप उसको जो है एकदम पाल पोस के एकदम माशाल्लाह तंदुरुस्त कर दिया है, दे दीजिए, सौंपिए उसको, हम करते हैं उसका इलाज। आतंक और दहशतगर्दी का इलाज आपसे ना हो पाएगा डॉक्टर साहब, नहीं हो पाएगा आपसे इलाज। आपके पास वो पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, समझे आप इन लोगों को सौंपिए हमको और काम करने दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आ रहा हूँ, मुझे पकड़िए आप, मैं देखता हूँ मेरा क्या। अरे आपका क्या काम है? आपका क्या काम है? कल आप दो रोज पहले कह रहे थे कि जी आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे और पाकिस्तान की गर्दनें उड़ा देंगे, और आज आप झाग की तरह, जो साबुन पे झाग होता है ना, उसकी तरह बैठ गए आप लोग। अच्छा, आपने रिवर्स बातें करना शुरू कर दी है कि हमने तो ना जंग की बात की है, ना हमने लड़ाई की बात की। नहीं तो रिवर्स कहाँ है? जंग तो है, ऐलान जंग है। बात नहीं करता ना डॉक्टर साहब, ऐलान जंग है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ खुश हो जाइए। आपके यहाँ पर लगा दिमाग, आपके यहाँ पर लगा वो कौन सा होता है, जोक होता है जो खून चूसता रहता है, उसको हम लोग नेस्तनाबूद कर रहे हैं। कहिए बिस्मिल्लाह। आप शोर डालते हैं। देखें, घोड़ी का बच्चा कीमती घोड़ी आराम से देती है, मुर्गी का अंडा 1 रुपए का। अरे आप घोड़े की बात मत कीजिए, आपके यहाँ तो गधे भी बेचे जा रहे हैं। सुनिए, घोड़ों की बात छोड़ दीजिए आप मुर्गी के अंडे की तरह शोर डालते हैं। हिंदुस्तान वाले हम घोड़ी की तरह बच्चा भी देते हैं और मारते भी हैं। आप जानवरों की तरह ही सोचिए, यहाँ इंसान है, घोड़े गधे आपके यहाँ पर हैं, मुर्गे आपके यहाँ पर, यहाँ इंसान है, समझदार इंसान है। आप यहाँ जानवरों की बात ना करें। आप सुने, अरे ये घोड़ा गधा वहां पाकिस्तान में होता होगा सर, यहाँ समझदार लोग आपके बयानों को सुन रहे हैं। कायदे से ये बताइए कि आपको हाफिज सईद क्या दे रहा है? क्या दे रहा है ये आतंकी? क्या दे रहा है वो सैफुल्लाह? क्या दे रहा है आपको ये? हाफिज सईद आलिम दीन है, वो दीन की तालीम देता है। वो जहाँ जहाँ, ये कौन सा दीन है जिसकी तालीम दे रहे हैं वो? ये कौन सा दीन है? वो वहाँ खड़ा है जहाँ जुल्म कर रहे हैं काफिर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जुल्म कर रहे हैं। काफिर कौन हुए? कौन है काफिर? कौन है? काफिर वो होते हैं जो जालिम होते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो कश्मीरियों को मार रहे हैं। तो आप हुए ना जालिम? तो पीओके पर आप तो सबसे बड़े काफिर तो आप हुए ना। सही पकड़े हैं। आप जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, आप बलोचों पर जुल्म कर रहे हैं, वहां पर हिंदुओं पर आप जुल्म कर रहे हैं। आपसे बड़ा काफिर कोई हुआ क्या फिर? हाँ, आपसे बड़ा काफिर तो फिर कोई नहीं हुआ।
बात तो सही है। कश्मीर पे जिन्होंने जुल्म किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, कश्मीर मैं जाकर आई हूँ, सुनिए मैं कश्मीर जाकर आई हूँ। मैं आपको चैलेंज करती हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद खान, अगर हिम्मत है आप में, अगर हिम्मत है तो जाइए ताल ठोकिए, पीओके में खड़े होकर बता दीजिए मुझे 10 मिनट पीओके में खड़े होकर बता दीजिए, फिर बात करेंगे। और लेकर जाइएगा अपने उस आलिम दीन को, हाफिज सईद को ले जाकर पीओके में खड़े होइएगा, क्या हालत होगी आप खुद जानते हैं। ये तन पर एक आपके कपड़ा नहीं बचेगा, ऐसी बुरी हालत करेंगे ये लोग। अभी थोड़ा सुनेंगी या आप ही चीखती रहेंगी? जब आप बुलाते हैं तो एहतराम किया करें मेहमानों का, और सोच का मैं कतई एहतराम नहीं करूंगी। आपने एक आतंकी को मेरे यहाँ आलिम दीन कहा है, मैंने सब्र कर लिया, वो काफी है। एक आतंकवादी को आतंकवादी कहना सीखिए। कब तक बचाएंगे आप और कब तक छिपेंगे उसकी दाढ़ी के पीछे, ये बताइए। कुछ कर सकती हैं तो उस वक्त कर सकती हैं, करेंगे रुकिए ना, इन्नल्लाहु मा साबिरीन, रुकिए सब्र धरिए, अभी बताते हैं आपको क्या करेंगे। पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसे आपने कमजोर बच्चे को देखा होगा, जब आप एक तमाचा मार देते हैं ना तो दोबारा क्या कहता है, दोबारा मार के दिखाओ, फिर लग जाता है, फिर कहता है फिर मार के दिखाओ। पाकिस्तान की हालत ये है। पाकिस्तान को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान जो है 140 करोड़ का देश है, अगर हमने मुंह उठाकर थूक भी दिया तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पाकिस्तान इतना सा मुल्क है और इनकी औकात क्या है, इनकी हालत क्या है, ये अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मुंहठड़ी करना है, मुजोरी करना है, बोलना है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, होना कुछ नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं। 27-28 परिवारों का उस खून की कीमत इन आतंकियों को चुकानी होगी। देखिए आप 3 दिन पहले ये कह रहे थे कि हम गर्दनें उड़ा देंगे इन पाकिस्तानियों की, आइए ना, मैंने तो कहा था मैं फूल के हार लेके खड़ा हूँ, फूल की पत्तियां आपके लिए निछावर करूंगा, मेरी सरहद की तरफ आइए तो सही। हमने तो सिर्फ कहा दहशतगर्दों को मारेंगे, झूठे लोग हैं आप अपने चैनल आप इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। आप यहाँ पर गीदड़ भपकियां देंगे और इज्जत करेंगे और एहतराम करेंगे। मैं कह रहा हूं बात सुनिए, एक चीज लेकर आई हूँ, एक चीज लेकर आई हूँ। इरशाद साहब स्क्रीन पर रहेंगे और इरशाद साहब कहिए इरशाद, फिर रुबिका लियाकत इरशाद करेगी, कहिए इरशाद फरमाइए। रामधारी सिंह दिनकर हमारे यहाँ पर एक बहुत ही लोकप्रिय कवि रहे हैं इरशाद साहब, बहुत ही लोकप्रिय कवि मतलब समझते हैं ना, पोएट। बिल्कुल। उन्होंने भगवान कृष्ण जो दुर्योधन से कह रहे हैं उस पर एक कविता लिखी और वो आप पे आज मैं फिट बैठती है और पढ़कर सुना रही हूं। कहिए इरशाद। मैं कहूंगा जी, बहुत 3 दफा कहूंगा इरशाद फरमाइए, इरशाद सुनने के लिए सुनिएगा। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। समझ रहे हैं इसका मतलब? मैं ही कहूं, इसे कहते हैं आप तरसेंगे भी, तड़पेंगे भी, भीख भी मांगेंगे, लेकिन अब आपका ये पड़ोसी नहीं रुकेगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप आतंकवाद को खत्म करके हमें सौंप नहीं दे दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल क्लियर बात है रुबिका, आतंकवादी आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। चुप, बिल्कुल चुप। हमसे बड़ा मीडिया के जरिए जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमसे बड़ा दहशतगर्दी है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आतंकवाद को हमें सौंप दीजिए, ये दहशतगर्दी है। और आप वहां बैठकर एक आतंकवादी को, आप आतंकवादी को बैठकर सबसे बड़ा दीन का आलिम बता रहे हैं और आप कह रहे हैं हम आतंकवादी हैं। बिल्कुल आप आतंकवादी हैं, बिल्कुल आप आतंकवादी हैं। हाफिज सईद जो है वो फरिश्ता है और यहाँ पर बैठे सच्चाई बताने वाले आतंकवादी आरजू काज़मी, ये कैसे आप इन लोगों को झेल पाती हैं? बिल्कुल आप अपनी जुबान से झेल कैसे पाती हैं इन लोगों को? आपको सलाम है। अपने मुंह से 4 दिन। अरे अभी रुकिए, अभी आग निकली नहीं है, अभी रुकिए, आग निकली नहीं है। और खुदा से माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए कि आपने जिस तरीके के काम किए हैं आपकी वहां भी मगफिरत नहीं होने वाली है। आप बेकसूरों को, निहत्तों को मारते हैं, यहां आतंकी भिजवाकर उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाते हैं। आप हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करते हैं और आप ये कहते हैं कि सबसे बड़ा आतंकवादी, आपसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। आप निहत्तों पर, ये मतलब क्या बुज़दिली है, क्या बुज़दिली है? ये फंस गया सीएम डॉक्टर इरशाद कि आप वहां पर निहत्तों पर वार करते हैं और ये कहते हैं कि वो आलिम दीन है, एक आतंकवादी। रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। जहरीला सवाल, जहरीले आप हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इरशाद साहब
एक बढ़िया खबर आई है आपके लिए। भारत पाक तनाव के बीच रशिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है। रूस ने कहा है अपने नागरिकों को एडवाइजरी में कि पाकिस्तान मत जाना, नहीं जाना पाकिस्तान, अभी आपके लिए वहां जाना मुफीद नहीं है। आरएसएन साहब, व्हाट डज दिस मीन? क्या मतलब है जब रशिया जैसा मुल्क अपने नागरिकों को यह कह देता है कि डोंट गो देयर, नहीं जाना अभी पाकिस्तान? मोदी जी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। दहशतगर्द का मतलब क्या होता है? हम इस्लाम की बात ही नहीं कर, हम दहशतगर्दी की बात कर। ये जो मौलाना बैठे हैं ये दहशतगर्द हैं। नहीं, क्या होता है दहशतगर्द का मतलब? जो दहशतगर्द का मतलब ये होता है जो दहशत ये मौलाना फैला रहे हैं बैठ के, दहशत फैलाते हैं पाकिस्तान, दहशत आतंकियों में फैला रहे हैं मोदी, ये बात सच है। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो आप कांप रहे हैं ना, वो इसलिए कांप रहे हैं कि इससे पहले आपने बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है कि वो चाहे तो एयर स्ट्राइक कर ले, वो चाहे तो आपके ऊपर जल स्ट्राइक कर ले, वो चाहे तो आपके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। और इसीलिए आप लोगों को कंपन है, आप डर रहे हैं कि ये मोदी क्या कर बैठेगा और हम कहां अल्लाह अल्लाह करते फिरेंगे। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। रख लीजिए और जाकर अपने हाफिज सईद को, लखवी को, सलाउद को, सलाउद्दीन को, इन सबको भाई साहब आप जाकर बता दीजिएगा कि आ रहा है। और याद रखना, उसने कहा है आखिरी जमीन जो आतंकवाद की बची है ना, उसको भी खत्म करेंगे, धरती के छोर तक तुम्हारा पीछा करेंगे। हमें आप आतंकियों को सौंप दीजिए, बस प्लेन सिंपल, बस आतंकियों को हमको सौंप दीजिए, हमें इलाज करने दीजिए इनका, खत्म। आई होप डिबेट आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर से जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।